हम 10 साल से इस स्ट्रगल का हिस्सा है जी। और इस 10 सालों में हम जब भी असेंबली में कानून लाना चाहते थे तो उससे पहले हम एडवोकेसी करते थे। हम असेंबली में मौजूद जो हमारे मेंबरान हैं उनके साथ बात करते थे और अब भी हम कर रहे हैं। मीना साहिबा के साथ भी हम कमीशन मिल चुका है और हमारे कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबरान मिल चुके हैं ताकि हम उनको एतमाद में लेके कानून ला सके। पिछली दफ़ा हुआ ये कि जी हम जब कानून लाना चाह रहे थे तो अपोजिशन लीडर ने हमें कहा कि ये मेरी मौत पे कानून असेंबली में आएगा वरना तो नहीं आएगा। देखिए, कम उम्र की शादी के हवाले से, खवातीन के तशद्दुद के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। जी। हुँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सोशल मीडिया पे आप लोग के तवज्जुद से, मीडिया के तवज्जुद से बच्चों तक पहुंच रही है। खिलजी साहब, आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, चीज़ों को दूसरी तरह से भी देखते हैं, खुद भी आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया होगा। बलूचिस्तान में लड़कियों की कम उम्र में शादी, इसकी मेन वजह क्या है? क्या वहाँ जैसे कि मीना जी कह रही थी कि वहाँ पर गुर्बत है, गुर्बत ही इसकी वजह है, या फिर कबायली जो रिवाज हैं या कबायली जो उनके अहकामात हैं वो इसकी वजह है? देखिए जी, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू पे आज का ये आपका प्रोग्राम आपने रखा। असल में कम उम्री की शादी का ये जो कानून है इसको हम पिछले कोई 10 साल से हम असेंबली में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मीना साहिबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो रिलीजियस जमातें हैं जो इस टाइम असेंबली में अगर मौजूद ना भी है तो भी उनकी सबसे बड़ा वजह है कि उनको उसको रोक रहे हैं। आपने जो सवाल किया, देखें, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रेशो आ रहा है उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा है। जो रूरल एरिया, अर्बन में फिर भी कदरे कम है। सही। और अगर इसको आप देखें, मकरान डिवीज़न जो है इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसमें केच में 31.8% जो है वो बच्चियों की कम उम्र की शादियों की शरह है। इसी के बाद उनके बाद जो है वो कोलू आ रहा है और उसके बाद फिर किला सैफुल्ला और फिर हरनाई और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसके ज़ुमरे में आ रहे हैं। देखिए, इसमें वजूहात बहुत सारी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसमें गुर्बत ही है। देखिए, तालीम का ना होना एक तो ये वजह भी है। फिर दूसरी बात ये है कि हम रिलीजियस बिलीव ज़्यादा है हमारा हमारा जो हमारा दीन की तरफ जो है वो ज़्यादा है। और वहाँ पे जो हमारे उलमा साहिबान है वो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि बच्चियों की जैसी वो बलोगत हो जाए तो आप उसकी शादी कर दें, चाहे वो 9 साल की उम्र में क्यों ना हो। ये एक जुल्म है। हम ये कहते हैं कि ये बच्चियों पे जुल्म है, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ज़ुमरे में आता है। सही। खिलजी साहब, आपको जानिब आऊँगी, जैसे कि रिपोर्ट में भी ये बात क्लियर की गई कि बाकी 3 सूबों में लड़कियों की कम उम्री में शादियों के खिलाफ जो कानून साजी हो चुकी है, मगर बलूचिस्तान में अभी तक 1929 वाला ही कानून चल रहा है, वही नाफिज है। तो कानून ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? इसमें रुकावट की मेन वजह क्या है? क्या ये हुक्मरान जो वहाँ पर मौजूद हैं वो इसकी वजह है, वहाँ के लोग इसकी वजह हैं, या कबायली वडेरे? मैंने कहा कि हम 10 साल से इस स्ट्रगल का हिस्सा है जी। और इस 10 सालों में हम जब भी असेंबली में कानून लाना चाहते थे तो उससे पहले हम एडवोकेसी करते थे। हम असेंबली में मौजूद जो हमारे मेंबरान हैं उनके साथ बात करते थे और अब भी हम कर रहे हैं। मीना साहिबा के साथ भी हम कमीशन मिल चुका है और हमारे कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबरान मिल चुके हैं ताकि हम उनको एतमाद में लेके कानून ला सके। पिछली दफ़ा हुआ ये कि जी हम जब कानून लाना चाह रहे थे तो अपोजिशन लीडर ने हमें कहा कि ये मेरी मौत पे कानून असेंबली में आएगा वरना तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने 18 साल बच्चियों की शादी की रेट वो रखा था, उनका एज। देखिए, जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो आईडी कार्ड बन जाता है। जी। जी। तो हमने उसमें यही लिखा था कि जब आईडी कार्ड बन जाए तो उसका निकाहनामा भी उसके साथ ही बने और फिर वो जाके थोड़ा सा मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाए। अगर आप बच्ची को कहते हैं कि जी जब ये बालिग हो जाए, वो बालिग तो मतलब 9 साल की उम्र में भी हो जाती है, तो वो जी। मैच्योर नहीं होती है, वो ठीक है। बच्ची होती है, वो खुद अपने आप को संभाल नहीं सकती है, तो वो क्या शादी करेगी खलील और साहब, क्या अभी उस आपने घर को बोला कि इसमें जो कई कई वजूहात हैं जिनका आपने जिक्र किया और मीना साहिबा ने भी जिक्र किया, लेकिन एक बड़ी वजह जो इसमें है वो तालीम का ना होना है। और ज़्यादातर रूरल जी। एरियाज़ में चूंकि तालीम उस तरह से नहीं मिलती है बच्चों को, जिसकी वजह से फिर इस तरह की रसूमात हो जाती हैं। तो ये कहिएगा कि जो इस वक्त करिकुलम है हमारा ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, अगर हम बात करते हैं और सूबों में भी, तो क्या उन करिकुलम में भी इस तरह के टॉपिक्स को हिस्सा बनाया जाना चाहिए, बच्चों को बाकायदा बताया जाना चाहिए?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें बतानी चाहिए, सिर्फ इसके बारे में नहीं, इसके अलावा भी। लेकिन मकसद ये है कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ मौजूद ही नहीं है। हाँ जी। देखिए, कम उम्र की शादी के हवाले से, ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सोशल मीडिया पे आप लोग के तवज्जुद से, मीडिया के तवज्जुद से बच्चों तक पहुँच रही है, वो उसमें अवेयरनेस सेशंस हैं। उस अवेयरनेस सेशंस को स्कूलों में भी दिखाना चाहिए ताकि बच्चे उससे अवेयर हो। खिलजी साहब, लास्ट में अपना कोई आप कमेंट देना चाहें उलमा कराम के हवाले से? आपने जिक्र किया कि वो उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि इस्लाम कहता है कि फ़ौरन बलूगत के बाद शादी कर देनी चाहिए, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उलमा कराम की इस हवाले से? देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि कानून ना होने की वजह से हमारे पास जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में हो रहे जी। हैं। और दूसरी बात ये है कि जब उलमा कराम की हमने बात की, देखिए, हम पोलियो पे उलमा को साथ रखते हैं। पोलियो की जितनी भी मुहिमात चलती है, तो अभी मैं पिछले दिनों हमारी एक डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे, तो पता चला कि जी यूएन के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कोई 250 से ज़ायद उलमा जो है वो पोलियो की मुहिम चला रहे हैं। और वो जुमे के खुतबात में और बाकी चीज़ों पे वो अपने खुतबे में इस पोलियो की मुहिम का हिस्सा है। तो क्यों ना हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे और ख़ास तौर पे जो कम उम्र की शादी है उस पे उलमा को साथ रखें, उनको अवेयरनेस दें और उसको साथ इनके जो नुकसानात हैं उसके बारे में बताएं। जैसे मैं मीना साहिबा ने कहा कि जी अवेयरनेस सेशन पेरेंट टीचर्स के साथ, दोनों के साथ होने चाहिए। जी। जैसे उनकी कमेटी बनी हुई है और साथ ही साथ उलमा कराम को भी साथ रखना चाहिए। हमने कुछ सेशंस उनके साथ किए हैं और वो बहुत कम है। वो कहते हैं आटे में नमक के बराबर भी शायद ना हो। लेकिन हम पूरे बलूचिस्तान को या पूरे पाकिस्तान को इसमें हमें शामिल करना चाहिए। और सिर्फ उलमा नहीं है, हमें इसमें कबायली जो अफराद है, जो कबायली लीडर्स हैं, उनको भी साथ रखने की ज़रूरत है ताकि वो अपने तौर पे अपने इलाके में अपने लोगों को अवेयर कर सके और उनको इंस्ट्रक्ट कर सके कि ये नहीं होनी चाहिए।